हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम क्लास 10th का जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन था उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, उसको आपके एग्ज़ाम में काम आएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। कर क्या रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेवन्थ लेसन है ये, ठीक है। और किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा अगर इस लेसन को देख रहा है, वीडियो देख रहा है हमारी, तो जैसे 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 7th में ये भी आती है। तो 7th 8th 9th 10th तीनों चारों क्लासों के लिए, या कोई बड़ी क्लास है उसके लिए भी बहुत काम आने वाली वीडियो है। तो देख सकते हो या शेयर भी कर सकते हो अपने बहन भाइयों को जो बड़ी क्लासेस में हैं, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं लेसन को, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो हम पढ़ रहे हैं, तो आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे करना है ये, क्या करना है, क्या सीखना हमें इसके अंदर, वो देखते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राफ होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, ये वीडियो देख सकते हो आप जाके, ठीक है। ये कार्टेशियन ग्राफ है हमारा, इधर 0 होता है और इधर हम कोई भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिट का डिफरेंस लेके, जैसे 1 यूनिट का या 5 यूनिट का डिफरेंस लेके हम क्या लिख सकते हैं, इधर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हमें शो करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम इधर क्या लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं या डिफरेंस ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला हमारा नेगेटिव साइड है और ये वाली हमारी पॉजिटिव साइड है। ये पॉजिटिव साइड हो गई और ये नेगेटिव साइड हो गई, ठीक है। उसके बाद सीखना क्या है हमें, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट में हमने क्या देख लिया था? हमने देख लिया था कि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है, इधर। और कोई पॉइंट किस में हो सकता है, ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इसमें। और कोई भी पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वो लाई कर सकता है, ओके। बट इसके बाद 2-3 पोजीशंस और हैं। फिफ्थ पोजीशन क्या है हमारी? फिफ्थ पोजीशन की कोई भी पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है, एक्स एक्सिस। या फिर कोई भी पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है, बाई एक्सिस पे। उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है। देखिए, एक तो ये एरिया हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बट कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो आ सकता है, एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी तो आ सकता है, या फिर कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर भी तो आ सकता है, यहाँ पे भी तो आ सकता है, ठीक है। उसकी पोजीशन ये भी तो हो सकती थी। तो अब हमें डिस्कस करना है कि एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन से आते थे, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हो। सेकंड के अंदर कौन से आते थे, जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो और बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। थर्ड के अंदर कौन से आते थे, जिनका दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी और बाई कोऑर्डिनेट भी दोनों नेगेटिव हो। फोर्थ के अंदर कौन से आते थे, जिसके अंदर ये वाला पॉजिटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और बाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हो। अगर किसी को इस चीज़ में दिक्कत है तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हो आप, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने लिखा क्या है, क्यों लिखा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब एक्स एक्सिस की बात है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट्स आएंगे या किन पॉइंट्स की पोजीशनिंग होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट्स से इसको आप ए पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। अब ए पॉइंट के अंदर अगर खासियत देखें या फिर इसके कोड, तो अब हमें ये देखना है कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे आएंगे
उनकी पोजीशनिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे ये पॉइंट की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये कोई पॉइंट है और इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, उससे पहले अगर आपको वैसे समझाऊं, देखो जैसे ये है, ठीक है, इधर कोई मान लो टी पॉइंट है, ठीक है, और टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें कोई पूछे तो टी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जब हम बताने होंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, इधर एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, इधर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप ये देखो कि टी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ या एक्स एक्सिस की तरफ किस नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे टी पॉइंट किस नंबर की तरफ इशारा कर रहा है, 3 की तरफ, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आया 3। और बाई को एक्सिस की तरफ देखो कौन सा नंबर आपको सामने दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, टी कितना हुआ या टी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 3,4, ठीक है। उसी तरह ए के देखो अभी आप, अब ए पॉइंट पे अगर आप खड़े हो तो एक्स एक्सिस की तरफ देखोगे, एक्स एक्सिस पे तो खुद खड़े हो आप, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे खुद खड़े हो और कौन से नंबर पे खड़े हो, 3 पे खड़े हो, तो 3 की तरफ ही इशारा करेगा ना ये, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया 3। और अभी यहीं से जैसे टी से बाई की तरफ देखा था, यहीं से आप बाई की तरफ देखो तो बाई की तरफ आपको क्या दिखेगा, ये बाई हो गया, ठीक है, और इसकी तरफ देखोगे तो आपको कौन सा नंबर दिखेगा, इस उस पे बाई एक्सिस पे देखना है, इस एक्सिस पे नहीं देखना, ठीक है, बाई एक्सिस को देखो, इस ए पॉइंट से कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है ना, तो बाई कोऑर्डिनेट आपका कितना हुआ है, 0, ठीक है। अगर आपको कोई यहाँ से पूछेगा कि यहाँ कोई पॉइंट है आपका एस, अब एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको कोई पूछे तो एस पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस तो खुद ही कितना हो गया, या एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, -2, क्योंकि आप -2 पे खड़े हो, ठीक है, और बाई कोऑर्डिनेट की तरफ देखोगे, बाई एक्सिस की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 0, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए, -2,0। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो इधर कि जो पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आते हैं, इस पे आते हैं जो, ठीक है, उनमें क्या होता है बेसिकली, उनमें सभी में सेम क्या होता है बेसिकली, ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आती है बट बाई क्या होता है, 0 होता है। इधर भी देखो एक्स की वैल्यू कुछ तो आई है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, कोई रियल नंबर आएगा, और बाई की वैल्यू आपकी क्या आई है, 0 आई है, ठीक है। तो बार बार हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x,0 होंगे, जिसका मतलब है कि x कोई रियल नंबर आएगा, बट बाई पक्का क्या होगा, अगर वो कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट उसका कितना होगा, 0 होगा। सेम चीज़ हम बाई एक्सिस पे देखते हैं, आप बाई एक्सिस पे कोई नंबर कोई पॉइंट ले लो, देखो इधर आपने कोई पॉइंट लिया बाई एक्सिस पे और इसका नाम रख दिया कुछ भी आपने, जे नाम रखा, जे नाम रखने के बाद अभी आपको क्या करने हैं, इसके पॉइंट्स चेक, कोऑर्डिनेट्स चेक करने हैं। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ देखो, पहले क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है, इसका -4 नहीं लिखना, पहले किसकी तरफ देखना है, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस आपको किसकी कौन सी तरफ दिखेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो कोई एक्स एक्सिस है नहीं, ना इस साइड में एक्स एक्सिस है ना आपको इस साइड में एक्स एक्सिस दिखेगा, एक्स एक्सिस ये रहा, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ देखोगे तो एक्स एक्सिस पे, इस पे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, ठीक है, 0 दिख रहा है, तो जे का जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना हुआ, 0। और अगर इसके बाई कोऑर्डिनेट की बात करें, जे के बाई कोऑर्डिनेट की बात करें, तो बाई कोऑर्डिनेट ये वाला बाई एक्सिस बताएगा, ये बताएगा ना। अब यहाँ पे आप कहाँ पे खड़े हो, आप बाई एक्सिस पे ही तो खड़े हो, और कौन से नंबर पे खड़े हो, -4 पे खड़े हो, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -4, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस पे खड़े हो तो जितना नंबर पे आप खड़े हो वही उस पॉइंट का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। वैसे ही अगर बाई एक्सिस पे आप खड़े हो तो जिस नंबर पे आप खड़े हो या जिस नंबर पे हमारा पॉइंट है वही क्या है, उसका वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस उधर क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली भी याद कर सकते हो इसको, सिंपली भी याद कर सकते हो, मैंने समझा भी दिया इसको डीपली। बाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट है अगर वो बाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, कोई भी एक रियल नंबर आएगा आपका अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे लाई करता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, वाई एक्सिस पे कौन सा। देखो 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ ले कोई कि -8,0 की पोजीशन बताओ। -8,0 में कौन रियल नंबर आया, एक्स एक रियल नंबर आया ना, तो और बाई कितना है, 0 है।
एक्स कोई रियल नंबर है, वाई जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट कोई रियल नंबर है, वाई जीरो है, तो कौन से उस पे ये इसकी पोजीशन क्या होगी, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, कोई और ले लेते हैं हम क्वेश्चन, जैसे हमने ले लिया कि 3,5, ठीक है, 3,5 में अब जीरो तो कोई है नहीं, तो ना तो इस पे लाई करेगा ना इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो 3,5 की पोजीशन क्या होगी, अब 3,5 की पोजीशन इन क्वाड्रेंट्स में से कहीं आएगी, दोनों क्या है पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ये कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी पोजीशनिंग क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, जैसे हमें कोई पूछ ले कि 0,9 है, ये कहाँ लाई करेगा, 0,9 है, एक्स जीरो है, वाई कुछ भी है। ठीक है, ये किसके अंदर ये किस पे लाई करता है, ये वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इधर क्या आ जाएगा वाई एक्सिस की, ये वाई एक्सिस पे आएगा, ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे आएगा। ऐसे आंसर देने हैं आपको बेसिकली। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, डीपली आपको समझा दिया है, कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपका एग्जाम के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपने देखा कि अगर x कुछ भी रियल नंबर है, y जीरो है, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x जीरो है और y कोई भी एक रियल नंबर है, तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। अगला कंसेप्ट है हमारा, क्या हो अगर x कोऑर्डिनेट भी जीरो हो और y कोऑर्डिनेट भी जीरो, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। ये पॉइंट की पोजीशन देखो, x भी जीरो और y भी जीरो आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, उस पॉइंट पे क्या मिलेंगे आपको, या उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। ठीक है, वहाँ मिलेगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कटते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x भी जीरो है, y भी जीरो है, तो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। ये था आपका पोजीशनिंग। ठीक है, पॉइंट्स की पोजीशनिंग करने का कंसेप्ट था ये आप पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर तो 90% चांसेस हैं ही हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसके आने के, बट जो आपके लेंथी क्वेश्चन हो गए उनके अंदर भी ये कंसेप्ट आपका काम आएगा, तो अच्छे से इसको दोबारा पढ़ लेना। मैंने दोबारा एक दो एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी से समझ में आ रही है, कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर।